बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है और ग्राउंड रिपोर्ट आई है, इसलिए पूरी खबर आपको दिखा देता हूं। एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा, वोट डिलीट का मुद्दा, लेकिन बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है और नए साल की शुरुआत के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से एसआईआर का काम शुरू हो सकता है, जिसमें फर्जी वोटर्स की पहचान की जाएगी और उनके नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया, जिसके बाद वोटर लिस्ट के जांच की तैयारी तेज हो गई है और अलग अलग जिलों में 2003 की मतदाता सूची से 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन डाटा से भी मिलान किया जा रहा है। इसके लिए रायपुर में सैकड़ों शिक्षकों को मतदाता सूची के मिलान प्रक्रिया में लगाया गया है, जो फर्जी वोटर्स, मृत वोटर्स, डुप्लीकेट नाम समेत मकान नंबर और सरनेम में गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। एसआईआर के लिए कौन कौन से जरूरी निर्देश दिए गए हैं, आपको ये विस्तार से समझा देता हूं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्र जारी करके मतदान केंद्रों की युक्तियुक्तकरण की तैयारी के लिए कहा है और जिन मतदान केंद्रों में 1200 से ज़्यादा वोटर हैं, वहां नए भवनों की पहचान करके मतदान केंद्र बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा ईआरओ और बीएलओ के सभी खाली पदों को भरने की तैयारी की जाएगी और नए मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति होगी। साथ ही अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एसआईआर को लेकर क्या तैयारी, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो तमाम शिक्षक है वो वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। 2003 में जो बुजुर्ग लोग हैं डेथ हो गए हैं, उसका मिलान इसमें अभी की सूची में कर रहे हैं। जो 2003 में जिनकी है वोटर लिस्ट में नाम, उसके 2025 में भी है कि नहीं देख रहे हैं। फर्जी वोटरों को लेकर या फिर डुप्लीकेट नाम के जो अधिक वोटर्स, हाँ उनका भी जांच हो रहा है, इसमें पूरी तरह जांच हो जाएगा। आंकड़े जो हैं फाइंड आउट हो जाएंगे सभी। का नाम 3 में नहीं होगा है ना, स्वाभाविक तौर पे, और जिनका नाम 25 में है तो उनकी माता या पिता का नाम अगर 3 में है तो उसका नाम सॉर्टिंग कर रहे हैं। किस तरह की गड़बड़ियाँ मिल रही है मैडम? पहले जो मकान नंबर थे वो मकान नंबर में हम दूसरे कोई आ गए हैं, तो उनके नाम वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के नाम गलत हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग के मकान नंबर भी चेंज हो गए हैं। एक तरफ तो एसआईआर की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि पूरे देश भर में एसआईआर हो रहा है, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों का संरक्षण होगा। बाकी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पहचान होगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एसआईआर से पहले राजनीतिक दलों के बैठक की मांग की है। दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए और क्या करने वाले हैं बताना चाहिए। दोनों नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग एसआईआर का काम शुरू करने जा रही है। क्या एसआईआर विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या एसआईआर लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करी? ये स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, पूरे देश भर में, बिहार में अभी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी उसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी और इससे निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनके हितों का संरक्षण होगा और अवैध रूप से जो रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में उनकी पहचान होगी। तो निश्चित रूप से ये अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति गरमाने के बीच मतदाता सूची को अपडेट करने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में आखिरी बार साल 2004 में एसआईआर किया गया था। ऐसे में करीब 21 साल बाद दोबारा वोटर लिस्ट की जांच करके फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे।